Hello everyone. This is part 15 of all previously asked idioms and phrases in SSC 2024 examination, and we have already covered 140 questions in the previous session. So if you haven't watched, you can watch them. So let us proceed from here. 141. Burn the midnight oil. तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू वेस्ट टाइम नहीं, टू स्लीप अर्ली नहीं, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यही होगा आंसर। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब ये होता है जब आप रात को बहुत देर तक जाग कर काम करते हैं। इसकी ओरिजिन कुछ इस तरह से है, जब पहले लाइट नहीं आती थी तो रात में जब काम करते थे तो उजाला करने के लिए लैंप का यूज किया करते थे और उसमें ऑयल डालते थे। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब टू वर्क लेट इनटू द नाइट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई। तो वेरी स्टबर्न होगा आंसर? नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी डोसाइल नहीं, आंसर होगा वेरी प्रीसियस। तो एप्पल ऑफ वंस आई मतलब ये होता है जो बहुत ही प्यारा है आपको, इस पे आपको बहुत गर्व है। ये बेसिकली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं कि ये मेरी आंख का तारा है, कि ही इज द एप्पल ऑफ माई आई, ऐसे। तो वन हु इज वेरी नियर एंड डियर टू योर हार्ट। ठीक, और इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। स्टबन मतलब क्या होता है? स्टबन मतलब जो बहुत जिद्दी है, जिसने जो सोच लिया वही करेगा, अपनी बात से बिल्कुल हट नहीं सकता है। तो और क्या जा सकता है? बुल हेडेड। इंट्रांसिजेंट, जो ओपिनियन अपनी बिल्कुल चेंज ना करे। हेडस्ट्रॉन्ग। डॉगिट। ठीक, और डोसाइल का मीनिंग भी देख लेते हैं। तो डोसाइल उन लोगों को कहते हैं जो जिन्हें जैसा बोल देंगे करने के लिए बिल्कुल वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब रेडी टू सर्व होते हैं एकदम, अपनी बात नहीं रखेंगे, बस उन्हें जैसा बोल दिया बस बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक, इस तरह से। तो जो सबमिसिव होते हैं वो रेडी टू सर्व होते हैं। और टिमिड होते हैं। ठीक, तो आंसर था हमारा ऑप्शन डी, वेरी प्रीसियस। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ प्लेजेंट सरप्राइज नहीं, अ फ्रीक्वेंट इवेंट नहीं, हाँ रेगुलर एक्टिविटी नहीं, हाँ रेयर अकरेंस, हाँ यही होगा आंसर। तो ब्लू मून जो है ना, ब्लू मून ये एक जियोग्राफिकल फिनोमिनॉन है, ये बहुत ही रेयरली होता है, तो वहीं से इसे इसी इडियम को लिया गया है। तो वंस इन अ ब्लू मून ऐसी किसी इवेंट को या किसी बात को कहते हैं जो बहुत ही रेयरली हो, मुश्किल से हो, या बहुत टाइम बाद हो, या हो ही ना हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, इस तरह से। तो वंस इन अ ब्लू मून और रेयर अकरेंस। Next, I heard management is planning to transfer me to another department and demote me. I need to confirm if this is real by hearing if it directly from the person involved and from my manager. तो directly from the person involved, इसके लिए क्या इडियम जाएगा? On pins and needles नहीं, इसका मीनिंग होता है बहुत ही चिंतित होना, रेस्टलेस होना, एकदम एंशियस होना। बियरिंग अ ग्रज। तो बियरिंग अ ग्रज इडियम मतलब क्या होता है? ये नहीं जाएगा वैसे आंसर। बियरिंग अ ग्रज मतलब ऐसी कोई बात, जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया और वो आपके चुभ गई है दिल में, तो मतलब उसे भूल नहीं रहे हैं, वो बस अपने अंदर बैठाए रखे है वो बात, तो उसे कहते हैं बियरिंग अ ग्रज। इल फीलिंग होना, रिसेंटमेंट की फीलिंग होना। तो हैविंग अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, या किसी बात को लेकर गुस्सा रहना, एंगर। ठीक, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो यही जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इडियम तब यूज करते हैं जब कोई बात डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व वहां से आए, बात जो डायरेक्टली पर्सन इन्वॉल्व है किसी चीज में उससे कोई बात पता चले। इसकी ओरिजिन हॉर्स के रेसिंग ग्राउंड से आई है। तो वहां पे हॉर्स रेस जीतेगा या नहीं केवल उसके मुंह खोलकर दांत गिन के वे देख लेते थे कि ये घोड़ा रेस जीतेगा या नहीं। तो डायरेक्टली उसी पर्सन से पता लगा लेना किसी चीज का आउटकम। तो डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व ले जाएगा आंसर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है, इन द सेवंथ हेवन इस इडियम का मतलब क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा खुश होना, ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है, या यूफोरिक फील करना। आंसर द स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। 144. This is going to be overwhelming for you as you have taken on work beyond your capabilities. तो इसके लिए क्या सही इडियम जाएगा? At the 11th hour? नहीं। Put something on ice? नहीं। Call it a day? नहीं। Bitten off more than you can chew? यही जाएगा। मतलब इतना ज्यादा मुंह में रख लेना कि अब आप पे चबाया ही नहीं जा रहा है। तो इतना ज्यादा टास्क ले लेना कि अब वो आपसे हैंडल ही ना हो। Beyond one's capabilities। ठीक है, तो बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब इन्हें भी देख लेते हैं बाकी को। एट द 11th आवर मतलब ये होता है कोई चीज एकदम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे करना, एकदम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे। ठीक है, और पुट समथिंग ऑन आइस इस इडियम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिले या पोस्टपोन कर देना। टू पोस्टपोन और डिले समथिंग। ठीक है, तो ये जो है ना पुट समथिंग ऑन आइस इस इडियम की ओरिजिन कुछ इस तरह से है, जैसे ये नहीं होते पेरिशेबल गुड्स जैसे ब्रेड वगैरह हो गए, तो इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है ज्यादा तो होती नहीं है, तो इनको आइस पे रख देते थे, आइस के मतलब इनके ऊपर आइस डाल देते थे ताकि इनकी लाइफ थोड़ी और बढ़ जाए। तो पुट समथिंग ऑन आइस मतलब किसी चीज को और एक्सटेंड कर देना, डिले कर देना या पोस्टपोन कर देना। ठीक है, और कॉल इट अ डे मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये सेशन यही रोक दूंगी कि लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब अब आगे का काम बाद बाद में करेंगे कल। तो कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप कर देना काम आज के लिए। टू स्टॉप वर्क फॉर नाउ। ओके, तो आंसर था हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पुल समवंस लेग, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू अवॉइड अ ग्रेट डेंजर? नहीं। टू टीज और प्ले अ जोक ऑन समवन, हाँ यही होगा आंसर। द पुल समवंस लेग मतलब होता है किसी की टांग खिंचाई करना, मतलब किसी के साथ मस्ती करना या मजाक करना। ठीक, और बाकी तो जाएंगे ही नहीं। तो आंसर था ऑप्शन बी। 146. Everyone says that waking up early in the morning is beneficial for our health and overall well-being, but it is easier said than done. तो इसके लिए सही इडियम क्या जाएगा? To start performing better than before? नहीं। A step towards better health? नहीं। Not as easy as it seems to be? हाँ यही जाएगा आंसर। तो easier said than done मतलब कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। बाकी ये तो जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट, कैच समवंस आई, तो कैच समवंस आई इडियम के सही आंसर क्या जाएगा? टू फिजिकली कैप्चर समवंस गेज एंड होल्ड इट मेकिंग देम अनेबल टू लुक अवे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? टू सरप्राइज समवन विद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर? ना। टू इरिटेट और अनॉय समवन इंटेंशनली? नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? टू अट्रैक्ट करना समवंस अटेंशन और टू बी नोटिस्ड बाय देम। तो कैच समवंस आई मतलब ये था किसी को अपने ओर अट्रैक्ट करना, किसी के अटेंशन को ग्रैब करना। तो आंसर ऑप्शन डी। 148. Lisa was very excited about her promotion. She was very happy and delighted. तो इसके लिए सही आंसर क्या जाएगा? Very happy and delighted.
ऑन द अटैक नहीं, अंडर द वेदर नहीं। अंडर द वेदर मतलब ये होता है तबीयत थोड़ी नासाज होना, मतलब अच्छा फील ना करना, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब होना, अंडर द वेदर। और ऑप्शन सी जाएगा, ऑन क्लाउड नाइन, यही जाएगा आंसर। तो और एक और जा सकता है जो हमने अभी देखा, सेवंथ हेवन कहा था। तो ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, या यूफोरिक फील करना, या जॉयफुल होना, बहुत ज्यादा खुश होना किसी चीज को लेकर, ठीक। और ऑन द बॉल मतलब ये होता है किसी चीज को लेकर बहुत अलर्ट होना, कॉशियस होना, अलर्ट, ऑन द बॉल, ठीक। और क्या बचा, और कुछ नहीं। 149. Scene is notorious for revealing the secrets about the company. तो revealing the secrets, इसके लिए सही idiom क्या जाएगा? Biting the bullet नहीं, being in bad blood नहीं, biting the dust नहीं, आंसर होगा spilling the beans। तो spilling the beans मतलब ये होता है रिवील कर देना सीक्रेट। इसका ओरिजिन जो है ना ग्रीक इलेक्शन से आया, मतलब तो वहां पे जो है ना बीन्स को एज अ कास्टिंग मीडियम यूज किया जाता था, मतलब वोट डालने का एक जरिया, ठीक है। तो जब बीन्स स्पिल हो जाते थे, मतलब गिर जाते थे, तो माना जाता था कि इलेक्शन का जो आउटकम है वो रिवील हो गया है। तो वहां से इस इडियम की ओरिजिन है। तो स्पिल द बीन्स मतलब है रिवील कर लेना सीक्रेट, भेद खोल देना, ठीक। अब बाकी देखते हैं, ऐसे बाइटिंग द बुलेट। तो बाइटिंग द बुलेट ये है कोई ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना, या अनप्लीजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जिसे आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे, तो एक्सेप्ट, ठीक है। और बीइंग इन बैड ब्लड, तो बैड ब्लड इडियम मतलब क्या होता है, किसी के लिए बुरी भावना होना, द्वेष होना, इल फीलिंग होना, दुर्भावना होना, ठीक, इल फीलिंग होना है, इल फीलिंग, ठीक। और बाइटिंग द डस्ट, इसका मतलब ये होता है हार जाना, धूल चटा देना, मतलब हार जाना, ठीक है, डिफीट। तो आंसर था हमारा ऑप्शन बी, स्पिलिंग द बीन्स। बीट अराउंड द बुश, इसका सही आंसर क्या जाएगा? और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अपने आप से ट्राई कीजिए। To avoid getting to the point of an issue, let's see, to speak rashly नहीं, to speak convincingly नहीं, to speak abusively नहीं। तो आंसर जाएगा हमारा टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू। तो बीट अराउंड द बुश मतलब ये होता है पॉइंट पर ना होना, इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा कर, पॉइंट पर ना आना, ठीक। तो ये था हमारा आज का सेशन। यदि आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।